नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बिना पैसा खर्चा किए हुए। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बिना पैसा खर्च किए हुए अगर हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप। From here because before I'm begging, I'm not. My name is Arti and I'm so excited to meet you. Thank you so much. I'm from India, Rajasthan. Okay. Yeah, I'm so excited to see How do you. you speak so good English? Thank you so much. How do you speak? How? I speak from here because before I'm begging, I'm not going school, but I'm begging. I know English little and I know all English. Why are you begging? You should do some work. Because I'm poor, from poor family. But you should do some work. I don't have anything. You speak good English, somebody will give you a job. No one give you a job because they say you are Indian. Go to India. Why? दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक भीख मांगने वाली गरीब लड़की रोड पे चलने वाली अगर इंग्लिश बोल सकती है तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं। एक फील गुड फैक्टर आया हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वाई इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट टुडे। आज के दिन में दोस्तों, जो भी एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वहाँ जो इंटरव्यू होता है इंग्लिश मीडियम में होता है। मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। फॉर 12 ईयर 12 साल तक मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया है, एमबीए कॉलेज में काम किया है, पढ़ाया, वहाँ लेक्चर दिया है, सारा इंग्लिश मीडियम में दिया है। हमारे डायरेक्टर जब भी इंटरव्यू लेते थे तो इंग्लिश बोलने वाले को सेलेक्ट करते थे और वो बताते थे कि हमें इंग्लिश बोलने वाला प्रोफेसर चाहिए। जो इंग्लिश बोलेगा वही तो इंग्लिश समझा सकता है, वही तो इंग्लिश सिखा सकता है। दोस्तों, आज के दिन में जितने भी इंग्लिश मीडियम में स्कूल है, हर जगह जो टीचर की सिलेक्शन होती है सारे इंग्लिश बोलने वाले ही टीचर को लेते हैं। और दोस्तों, मैं खुद एज ए प्लेसमेंट कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम कुशवाहा प्लेसमेंट, और हज़ार लोग हमने जॉब लगाया है। और अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि जितनी सारी कंपनी है मोस्टली जो इंग्लिश बोलने वाले ही कैंडिडेट को मांगते हैं। इवन कि कंपनी वाले बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने वाला कैंडिडेट देना। दोस्तों, आज के दिन में इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली एनसीआर तो छोड़िए, अगर यहाँ तो हिंदी चलता है, लेकिन आप सदर्न मुंबई जाएंगे, आप सदर्न इंडिया में जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे आप, या हैदराबाद जाएंगे, 99% जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। और दोस्तों, आप भी समझ रहे हैं कि इंग्लिश आज के दिन में कितना इंपॉर्टेंट है। आप 2 रोटी कम ही खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पढ़ाते हैं। कितना इंग्लिश आज के दिन में इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इंग्लिश अगर बोलते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांसेस अच्छा है, अच्छी जॉब मिल सकते हैं। अगर इंग्लिश अगर बोलते हैं तो लोग आपको इंटेलिजेंट समझेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मदर टंग। ये हमारा मदर टंग नहीं है, एक मेहनत से हासिल किया गया चीज़ है, स्किल है। ये आपको सोसाइटी में एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन में जितनी भी अच्छी बुक्स है, किताबें हैं, सारा इंग्लिश मीडियम में है। और दोस्तों, एक बेस्ट स्टूडेंट जो है बिना इंग्लिश के आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अचीव करना चाहता है, जो हासिल करना चाहता है, वो हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट अगर इंग्लिश सीख के, इंग्लिश समझ करके अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे तो जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको हासिल कर सकता है। दोस्तों, मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। दोस्त, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ। I am from the Bihar, a very small town where people do not speak English. Even they do not speak Hindi. They communicate in their local language. And throughout my life, I have studied in the Hindi medium. If I can speak English, then why you cannot? दोस्तों, सबसे बड़ी गलत धारणा है, लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते होंगे, मैंने तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया है, मैंने तो यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया है, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने 10वीं तक जो पढ़ाई किया है उसमें एक सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश हुआ करता था? क्या उसको पढ़ाई किए, इंग्लिश क्वालिफाई किए हुए हैं 10वीं पास करके? नहीं।
तब आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने इंग्लिश आपने पढ़ाई नहीं किया है। और एक दूसरी गलत धारणा ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द ग्रामर एंड द ट्रांसलेशन। दोस्तों हम हिंदी बोलते हैं, क्या उसमें हम कभी ग्रामर व्याकरण यूज करते हैं? कभी नहीं करते हैं। ग्रामर बस इतना ही होना चाहिए जो हम लोग 10th तक हम लोगों ने पढ़ा है। फ्यूचर में क्या लगेगा? बिल लगेगा, सेल लगेगा, पास्ट में हैज हैड लगेगा, प्रेजेंट में क्या लगेगा, तो ये हर एक आदमी जानता है आज के दिन में। अगर नहीं जानते आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ग्रामर। एक ग्रामर का छोटा सा सिंपल किताब खरीद लीजिए और समझिए, बस इतना ही ग्रामर चाहिए। और दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इंग्लिश सीखने के लिए ये है डिजायर, इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर आपको इच्छा शक्ति है, डिजायर है, तो आपको इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश समझने से कोई नहीं रोक सकता है। इस अगर डर को हटा दे तो 100% आप इंग्लिश बोलेंगे और फ्लुएंटली बोलेंगे, और ये डर के आगे जीत है। दोस्तों अगर आप वरीड हैं, आप चिंतित हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले दिन 2 वर्ड इंग्लिश का बोलें, 4 वर्ड हिंदी का बोलें, लेकिन बोलें। दूसरे दिन 4 वर्ड इंग्लिश का बोले, 2 वर्ड हिंदी का बोले, उसको मिला करके सेंटेंस पूरा करके इंग्लिश बोले। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप एक नेक्स्ट डे, 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद आप पूरा लाइन आप इंग्लिश में बोले। तो जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे इंग्लिश, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप उदास है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, हमारे से इंग्लिश नहीं हो सकता है, तो कभी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, कभी आप इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं। बिकॉज द थिंग इज डैट इंग्लिश जो है हमारा मदर टंग तो है नहीं, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है भाई। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है द डिक्शनरी। जैसे मैंने कुछ वर्ड बोला है आपको, डिजायर बोला है, इंटेलिजेंट बोला है, इम्प्रेशन बोला है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो उस वर्ड को आप गूगल में सर्च करिए, उस वर्ड को आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों आज के दिन में सबसे बड़ा जो गुरु है डिक्शनरी जो, तो गूगल बाबा है। हर एक वर्ड को समझिए गूगल में सर्च करके, हिंदी में, इंग्लिश में, वो ज़रूरी है, क्योंकि बूंद बूंद भर के करके ही घड़ा भरता है। उसी तरह वर्ड सारा एक एक वर्ड को मिला करके ही आप इंग्लिश सीखेंगे। अगर एक वर्ड को छोड़ दिए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों मैं खुद की कहानी बोल रहा हूँ। जब मैं इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया था तो जो भी टेलीविज़न पे क्रिकेट मैच हुआ करता था वो मैं इंग्लिश में देखता था, और हर एक वर्ड को मैं सुन करके, समझ करके उसको मैं कॉपी में नोट करता था और याद करता था और समझता था। तो आपको ऐसे करना है। और डे टू डे यूज में आप इंग्लिश बोलिए। चावल के लिए राइस बोलिए, दरवाजे के लिए डोर बोलिए, चप्पल के लिए स्लीपर बोलिए, और कुछ दिन के बाद आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए। दोस्तों आप डेली इंग्लिश का एक पैराग्राफ डेली पढ़िए, उसको समझिए, डिक्शनरी उलटिए। दूसरे दिन 2 पैराग्राफ पढ़िए, एक हफ्ते बाद 3 पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसके बाद 1 पेज पढ़िए। फिर डेली आप पढ़िए, समझिए। गूगल में न्यूज़ आता है वो पढ़िए, आपके जो इंटरेस्ट का है, क्रिकेट का है या जो भी जिस भी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। और टीवी वॉच कर, टीवी देखिए, इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनिए, वहाँ से आपका प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा, वहाँ से वर्ड नोट करिए। इंग्लिश मूवी देखिए, वहाँ सब टाइटल में जो होता है वहाँ पे नीचे लिखा होता है, उसको वर्ड को नोट करिए, समझिए। आप हिंदी मूवी देखने चाहिए दोस्तों के साथ में, वहाँ से आइए, उसके बारे में, हिंदी मूवी के बारे में लिखिए, अपना रिव्यू दीजिए। आप मूवी में क्या अच्छा था, क्या खराब था, डायलॉग लिखिए इंग्लिश में। और दोस्तों पूजे की तरह इंग्लिश को यूज करिए। डेली आप 10 मिनट डेली यूज करिए, 15 मिनट डेली यूज करिए। डेली लिखिए, सुनिए और बोलिए। और दोस्तों सबसे अच्छा चीज़ जो है दैट इज द फ्रेंड, दोस्त। एक दोस्त बनाइए जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, उससे आप इंग्लिश में बात करिए, कम्युनिकेट इन द इंग्लिश।
भलाई वो हिंदी में जवाब दे रहा है, यू स्पीक इन द इंग्लिश। अरे दोस्त है, गाली ही तो देगा ना, और क्या, हमारी कमी को तो उजागर करेगा, इससे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, इंग्लिश इज ए डायनेमिक नॉलेज, डायनेमिक लैंग्वेज, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से सीखते हैं। और दोस्तों एक बात और बोलता हूँ, कस्टमर केयर से कॉल आता है, आप इंग्लिश से बात करिए, कस्टमर पे डायल करिए आप, उसमें इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में ऑप्शन आता है बोलने का, आप इंग्लिश को सेलेक्ट करिए, 2-4 लाइन आप इंग्लिश से बोलिए, उसमें क्या शर्म, और जिसने की है शर्म उसके फूटे करम। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, 10 किताब आपको मैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश का दे दूँ, 200 किताब पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है, और मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं अपना इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। आप अगर बोलेंगे तो आप अपना इंग्लिश बोलेंगे, जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, बोलना सीखेंगे नहीं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश समझिए और इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश समझिए और इंग्लिश बोलिए। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो बिना बोले हुए, शर्म को तोड़े हुए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपके पास में इन्वायरमेंट नहीं है तो क्रिएट योर ओन इन्वायरमेंट। हमारे पास भी इन्वायरमेंट नहीं था, हमने भी इंग्लिश सीखा है, खुद का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, वीडियो में रिकॉर्डिंग करिए अपने वॉइस को, मिरर के सामने बोलिए, लेकिन बोलिए, सीखिए और बोलिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।